बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब सेफ होंगे घर पर और घर पर ही रहेंगे, ठीक है। और मैं बच्चों आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ 7 CBSE का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। ओके बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को इंटीजर्स के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। ओके बच्चों, तो देखते हैं थोड़े से बेसिक्स। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो है बच्चों, मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज़ इंटीजर, इंटीजर होता क्या है। ओके, तो लास्ट ईयर ऑलरेडी यू हैव सीन नंबर सिस्टम, आपने देखा, जहाँ पर आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, मैं आई विल स्टार्ट विद द नेचुरल नंबर। बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। Then we will move on integers. So natural numbers are the numbers which are starting from 1, okay, and they are never ending. आप 1 2 3 4 5 and never ending आप बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है, तो होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 1 2 3 एंड दिस इज ऑल्सो नेवर एंडिंग। ये भी कभी ख़त्म नहीं होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाता है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर, जो हमको समझना है इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर? ओके, सो सबसे पहले वी विल सी कि ऑल द पॉजिटिव नंबर, ऑल द नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, सच नंबर्स आर नोन एज द इंटीजर्स। ओके बच्चों, तो देखो अगर आप 0 से राइट हैंड की तरफ जाते हो, ओके, तो 1 2 3 4, ठीक है, पॉजिटिविटी विल इंक्रीज, आपको बड़े बड़े पॉजिटिव नंबर मिलते चले जाएंगे। एंड व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, आपको नेगेटिविटी विल इंक्रीज, ओके, -1 -2 -3। तो ये लेफ्ट साइड में भी नेवर एंडिंग है और राइट साइड में भी नेवर एंडिंग है। बच्चों जब ये लेफ्ट साइड में जाता है तो आपको पता है कि नेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब होता है कि नंबर बड़े हो रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड बड़ा हो रहा है, -1 -2 ऐसा आपको दिख रहा होगा कि -1 -2 -3। बट आपको पता है जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाते हो नंबर की वैल्यू छोटी हो जाती है, ठीक है। जैसे -3 जो है छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू -2, क्योंकि -2 उसके राइट में है। आप देखो बच्चों, -2 राइट में है और -2 के लेफ्ट में -3 है, तो -3 छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं -50 साइज 0, -50 एंड -40 में क्या बड़ा है, तो बच्चों आप चेक करो, -50 एंड -40 में मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? 50 का बड़ा है। आपको लगता है 50 बड़ा होगा, बट नहीं, कि उसके साथ माइनस है, तो -50 जो हो गया वो छोटा हो गया एंड -40 बड़ा हो गया बच्चों, ठीक है। सो ये आज हम लोग इंटीजर्स देखेंगे नंबर लाइन पर। ओके, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ इंटीजर्स और नंबर लाइन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस ऐसे देखेंगे कि नंबर लाइन पे कुछ स्टेट रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उनका टेम्परेचर गिवन होगा और हमको मेंशन करना होगा, बताना होगा कि उनका रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कितना है बच्चों। तो वो हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं। नंबर लाइन पे 0, ठीक है, 0 जो होता है एक ओरिजिन होता है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, क्योंकि आप 0 के रिस्पेक्ट में आप राइट साइड में आगे बढ़ते हो और 0 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते हो। जब आप राइट साइड में जाओगे तो +1 +2 +3 +4, लेफ्ट में जाओगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन जनरली हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को लिखते हैं, क्योंकि उस नंबर लाइन पे हमको हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है बच्चों। नाउ बच्चों एक टॉपिक है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इफ़ यू आर टेकिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इट विल बिकम नेगेटिव, एंड इफ़ यू आर टेकिंग एनी एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इट विल बिकम पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए तो हो जाएगा माइनस ए, ठीक है बच्चों। और अगर मैं वही फिर लिखूँ एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज दैट विल बिकम प्लस ए। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, एडिटिव इनवर्स। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वी हैव गिवन अ नंबर लाइन, ठीक है। ऑन दिस नंबर लाइन वी हैव मार्क्ड टेम्परेचर ऑफ some places, okay, so we have given Lahul Spiti, Srinagar, Shimla, Ooty and Bangalore, okay. So the question number 1 is observe this number line and write temperature of the places marked on it, okay। तो आपको बताना है कि जो places दिए हुए हैं उनके respective temperatures क्या है बच्चों। तो सी आई विल स्टार्ट विद द लाहौल स्पीति, ओके। उसके पहले हम लोग ओरिजिन 0 पे आ जाते हैं, ओके। 0 से व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो देखो 1 2 3 4 5, सो व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट तो आप उसको माइनस में रीड करते हो, तो -1 -2, इट मीन्स श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है, ओके बच्चों। नाउ विल कम टू द लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति -5 एंड -10 के बीच में है। नाउ -5 के बाद क्या आएगा, -6 -7 -8, ओके। सो हियर यू हैव टू राइट प्लेसेस एंड हियर यू हैव टू राइट टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ओके, इट इज़ मेंशन्ड इन डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -6 -7 -8। सो प्लेस का नाम है लाहौल स्पीति एंड द टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड प्लेस इज श्रीनगर, 0 के लेफ्ट साइड में 2 प्लेस आना है, -1 -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर इज -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला 0 से राइट साइड जाना है, ऑलरेडी इट इज़ 5 पे है, दिख रहा है, तो विल राइट शिमला 5 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ओके। ना ऊटी के बारे में आते हैं। ऊटी कहाँ है, 15 के जस्ट पहले है, तो 14 हो जाएगा। ऊटी का टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू बेंगलोर। अब बेंगलोर देखो कहाँ पर है, 20 के बाद, ठीक है, 21 22, तो बेंगलोर का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर बी इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव, ओके। तो यू हैव टू चेक विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस, सबसे गर्म प्लेस कौन सा है। तो बेंगलोर दिख रहा है आपको 22 डिग्री सेल्सियस पे, ओके। एंड कोल्डेस्ट प्लेस में सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, लाहौल स्पीति, दैट इज ऑफ -8 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। तो आप कैसे लिखते हो, सो यू विल राइट डिफरेंस इक्वल टू हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट, ठीक। तो हॉटेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस, सो आई विल राइट 22, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, सो आई विल राइट माइनस, ओके। कोल्डेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर है, कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, लाहौल स्पीति, दैट इज ऑफ -8 डिग्री, सो आई विल राइट इन ब्रैकेट -8, ओके। सो नाउ वी विल सी दैट माइनस माइनस प्लस, so this will become 22 plus 8, that is 30 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है। this way you have to write, okay। now the next question is what is the temperature difference between Lahul Spiti and Srinagar, Lahul Spiti and Srinagar। one more thing बच्चों, अगर आपको कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करने बोलता है, सो हमेशा आप क्या करो पता है, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। बड़ा नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर भी देखो हॉटेस्ट प्लेस 22 है और कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो -8 है, तो 22 और -8 में 22 इज बिगर नंबर, सो आई हैव रिटन 22 फर्स्ट, देन माइनस, देन आई हैव रिटन द स्मॉलर वन, ओके। सिमिलरली व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। आप चेक करेंगे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर जो है वो कैसा है, -8 है, श्रीनगर का टेम्परेचर इज -2। नाउ यू टेल मी -8 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है, तो डेफिनेटली -2 इज बिगर, सो आई विल राइट -2 फर्स्ट,
देन आई विल राइट माइनस, देन आई विल राइट -8। ओके बच्चों, समझ में आया? सो यहाँ पे आई विल राइट टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू, सो आई विल राइट टेम्परेचर ऑफ, आप यहाँ पर लिख लेना ऐसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बड़ा नहीं बोलूँगा मैं, वैल्यू बड़ी है, ठीक है। श्रीनगर का जो वैल्यू है वो बड़ा है, ओके, एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ लाहौल स्पीति। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर माइनस टेम्परेचर ऑफ, या ऐसे भी बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज बिगर, ओके। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज बिगर देन द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है बच्चों? देखो यहाँ पे 0, -1, -2, तो आई विल राइट -2 माइनस, मैंने आपको बताया कभी भी अगर आपको डिफरेंस फाइंड करना होता है तो आप बिगर नंबर को पहले लिखते हो और स्मॉलर नंबर को बाद में। तो -2 इज बिगर देन द -8, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बिकम -2 + 8, ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव माइनस एंड प्लस। जब आपके पास माइनस एंड प्लस हो, ठीक है, सो इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन होगा। हमेशा याद रखना, जब माइनस और प्लस होता तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, ओके। तो 8 में से 2 को वी विल सब्ट्रैक्ट, ओके। 8 - 2 6, एंड बिगर नंबर यहाँ पर क्या है? 8 है, और 8 के साथ सिंबल क्या है या साइन क्या है? प्लस है, तो 6 क्या होगा? प्लस होगा, तो +6 विल बी द आंसर। सो 6 डिग्री सेल्सियस। Question number D, can we say that temperature of Srinagar and Shimla taken together? Taken together का मतलब है we have to add temperature of these two places, okay? So when we are adding the temperature of Srinagar and Shimla, okay, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट टेम्परेचर मिलेगा, जो रिजल्टेंट आंसर या फाइनल आंसर मिलेगा, चेक करना है कि क्या वो इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। वो जो आंसर मिल रहा है वो क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? इज इट ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अच्छा, वो जो एडिशन के बाद जो टेम्परेचर मिला था वो टेम्परेचर क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, तो वी विल सॉल्व इट, ओके। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, इनको आपको ऐड करना है, ओके। सो आई विल राइट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर प्लस टेम्परेचर ऑफ शिमला, ओके। सो आई एम एडिंग द टेम्परेचर ऑफ दीज टू प्लेसेस, ओके। सो इन दोनों प्लेसेस का टेम्परेचर को ऐड करो। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 प्लस, एंड बच्चों एक बार और याद रखना, वेन एवर यू आर एडिंग 2 इंटीजर्स ऑलवेज यूज़ द ब्रैकेट, एंड स्पेशली जब आप नेगेटिव इंटीजर लिखते हो तो आप हमेशा ब्रैकेट यूज़ किया करो, ठीक है। इससे कन्फ्यूजन नहीं होता साइन का, ठीक है, क्योंकि बीच में साइन आता है, कभी माइनस आता है और उसके बाद भी इंटीजर नेगेटिव में होता है, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर -2 प्लस टेम्परेचर ऑफ शिमला +5, मतलब वो तो ऑलरेडी प्लस में। तो देखो जब अपने पास एक माइनस एक प्लस होता है, ठीक है, एडिशन फॉर्म में दिख रहे हैं दोनों, तो सब्ट्रैक्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। सो 5 - 2 इज 3। आपको पता है 5 नंबर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? प्लस है, तो +3 विल बी द आंसर, 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहले तो हमारा ये हो गया पहला स्टेप कि वी हैव एडेड द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। श्रीनगर एंड शिमला को हम लोग ने ऐड कर दिया, एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 3 डिग्री सेल्सियस ऐड करने के बाद का, ओके। अब क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये जो टेम्परेचर मिला है इट इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। शिमला का टेम्परेचर 5 है, इसका टेम्परेचर कितना मिला? 3। यस इट इज़, यस it is less than temperature at शिमला। समझो बच्चों, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, आप देख सकते हो, और जो इन दोनों के टेम्परेचर को ऐड करके टेम्परेचर मिला है वो कितना मिला है? 3 डिग्री सेल्सियस मिला है। सो डेफिनेटली इट इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट
शिमला। ओके, नाउ ये जो 3 डिग्री सेल्सियस है, फिर से क्वेश्चन पूछा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? नो, श्रीनगर का टेम्परेचर माइनस में है और ये 3 डिग्री सेल्सियस प्लस में है, तो ये बड़ा है। नो नो, इट इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट श्रीनगर। ओके बच्चों, समझ में आया? बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव टेकन, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना, घर पर सॉल्व कर लेना। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगा बच्चों, कुछ क्वेश्चन आपको घर पर ट्राई करना है। अगर आपको डाउट होता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो बच्चों आप मुझे व्हाट्सअप करके वो सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? सो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इट विल टेक मच टाइम। ओके बच्चों, सो आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस, ओके, ऑन मंडे, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। जो टेम्परेचर है -5 डिग्री वो ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होना मतलब बच्चों कम हो जाना, ओके? ड्रॉप मतलब माइनस, हमेशा याद रखना। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ठीक है, ड्रॉप होने के बाद कितना टेम्परेचर आ गया वो आपको बताना है। देन ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, राइज रोज। ओके बच्चों, रोज मतलब बढ़ जाना, जब बढ़ता है तो आप ऐड करते हो, ओके? ड्रॉप होता है तो माइनस, ऐड होता है तो आप, रोज होता है तो आप ऐड करते हो बच्चों, ठीक है? सो विल स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे टेम्परेचर ऑन मंडे, ठीक? कितना है टेम्परेचर मंडे को? -5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों अगला स्टेप क्या लिखना है? इट इज़ ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखें इट इज़ ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, देन -5 -2, ठीक है? ऑलरेडी -5 है, ड्रॉप कितना हुआ बाय 2, तो -2 लिख देना है आगे, ठीक है? तो -5 -2 इज -7 डिग्री सेल्सियस। तो आप लिखोगे देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ठीक? वो क्या मिल जा रहा है आपको? ये मिल जा रहा है -7 डिग्री सेल्सियस बच्चों, ठीक है? फिर बच्चों ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस फिर से बढ़ जा रहा है। ट्यूसडे ये है, ट्यूसडे को -7 डिग्री सेल्सियस है, उसमें आपको 4 ऐड कर देना है, क्योंकि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है ना, मंडे में नहीं ऐड करना है, याद रखना बच्चों। ट्यूसडे में आपको 4 ऐड करना है, क्योंकि मंडे के बाद, मंडे को टेम्परेचर -2 फॉल हो गया, तो इट केम एट -7. Now it will rise by 4 degree Celsius on Wednesday. So now it is rose by 4 degree Celsius. Then -7 में +4 ऐड कर देना है बच्चों, ठीक है? कभी भी माइनस एंड प्लस साथ में होता है तो बच्चों सब्ट्रैक्शन होता है। सो -7 + 4, तो व्हाट विल यू डू? 7 - 4 3, एंड 7 के साथ साइन क्या है? माइनस, तो -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? सो इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, तो वो हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर आई विल राइट टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 4. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. Okay, at a particular point, it is exactly above a submarine which is floating 1,200 meter below the sea level. And what is the vertical distance between them? देखो स्टूडेंट्स, बच्चों कभी भी अगर आपको ऐसा सम मिलता है ना, तो आप कोशिश किया करो कि एक डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सी लेवल से 5,000 मीटर अबव एक प्लेन है जो उड़ रहा है, और उस सी लेवल से 1,200 मीटर बिलो एक सबमरीन है, ठीक है? तो उन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है। तो देखो सबसे पहले बेसिकली आप क्या करोगे, ये सी लेवल है, आप ऐसे समझो बच्चों, एक सी लेवल है, ठीक? इससे 5,000 मीटर अबव
5000 मीटर अबाव, यहाँ पे प्लेन है, ठीक, मैं लिख देता हूँ प्लेन, ठीक, ये प्लेन है, और एग्जैक्टली उसके नीचे सी लेवल से 1200 मीटर बिलो, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक सबमरीन है। क्या है ये हो गया सबमरीन, ये हो गया आपका सबमरीन, ठीक बच्चों। देखो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सी लेवल है ये रेफरेंस लेवल है, एक रेफरेंस, जैसे नंबर लाइन पे 0 एक रेफरेंस नंबर होता है। इफ़ यू विल मूव टुवर्ड्स राइट all positivity will increase and when you will move towards the left negativity will increase। सिमिलरली बच्चों जब आप ऊपर जाते हो, ठीक है, जब आप ऊपर जाते हो तो पॉजिटिविटी विल इंक्रीज, जब आप नीचे जाते हो तो नेगेटिविटी विल इंक्रीज। ओके बच्चों, तो देखो, तो आप ऊपर जाओगे तो यू विल टेक वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, सी लेवल से जो अबव का डिस्टेंस है उसको आप प्लस लेना, 5000 मीटर प्लस 5000 मीटर, ओके। और वैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है बच्चों, बट साइन कन्वेंशंस के लिए आप यहाँ पर नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो सी लेवल से नीचे जाओगे तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज -1200, -1200 हमेशा याद रखना। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको दो ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। सपोज डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर आप बोलोगे कि द डिस्टेंस ऑफ प्लेन अबव द सी लेवल इज 5000 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ सबमरीन बिलो द सी लेवल इज 1200 मीटर, तो दोनों डिस्टेंस प्लस है तो दोनों को ऐड कर दोगे, 5000 प्लस 1200 ऐड करोगे तो 6200 मीटर, ठीक है। ये भी सही है, ये भी रॉन्ग नहीं है। बट बच्चों यहाँ पर हम लोग जो इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक, जब आप इंटीजर पढ़ते हो तो आपको कंसीडर करना होता है कि आप नंबर लाइन पे चल रहे हो। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। अगर इसके अबव जा रहे हो तो एक पॉइंट प्लस होगा, वैल्यू प्लस होगी, और उसके नीचे जा रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर सी लेवल जो होता है एक रेफरेंस है, ठीक है। इसके ऊपर ऑल द पॉजिटिव वैल्यू विल कम, इसके नीचे नेगेटिव वैल्यू विल कम, ओके। और जब आप उन दोनों का डिफरेंस बात करते हो, ठीक है, और डिस्टेंस की बात मतलब आप डिफरेंस की बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है बच्चों। डिस्टेंस पूछा है मतलब डिफरेंस पूछा है, और जब डिफरेंस पूछा है तो मैंने आपको समझाया था बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो बिगर वैल्यू क्या हो गया 5000 माइनस एंड स्मॉलर वैल्यू इज -1200। सो माइनस माइनस प्लस 5000 प्लस 1200 दैट इज 6200 मीटर। समझा बच्चों। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज्ड मत होना, डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन राइट, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन 5000 प्लस 1200। बट यहाँ पर हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो आपको एक सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा। एक रेफरेंस पॉइंट क्या है सी लेवल, उसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव नंबर, उसके नीचे जाओगे तो नेगेटिव नंबर। और जो ये डिस्टेंस पूछा है, इस डिस्टेंस का मतलब होता है डिफरेंस। और डिफरेंस आप कैसे फाइंड करते हो मैंने आपको बताया, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर है 5000, फिर आपने लिखना है माइनस और यू विल राइट द स्मॉलर नंबर। तो माइनस माइनस प्लस एंड हियर योर द here is your answer. Okay, now the question number 5. Mohan deposited rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 rupees. Okay, now the next question. Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1642 rupees, okay, from it the next day. अगले दिन वो निकाल लेता है. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Okay students, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोहन के अकाउंट में 2000 रुपीज़ हैं, ओके, इतना उसने डिपॉजिट किया। देखो बच्चों एक चीज़ और याद रखना, जब कभी भी आप कोई चीज़ डिपॉजिट करते हो तो ऑलवेज यू विल टेक इट एज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब प्लस 2000 एंड वेन एवर यू विदड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम द बैंक, जब आप कोई चीज़ निकाल रहे हो सो वी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर विच इज़ -1642। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने 2000 डिपॉजिट किया इन हिज बैंक and withdraws 1642 rupees on the next day
इफ़ द विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे बोला कि उसने जो अमाउंट विड्रॉ किया, इफ़ वी विल रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, सो जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपली बच्चों पॉजिटिव इंटीजर से वी विल रिप्रेजेंट। ओके, विड्रॉल को नेगेटिव इंटीजर, तो डिपॉजिट को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फाइनली बोला है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, तो आपको क्या करना है, जो भी डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से वो माइनस कर देना है। ओके, बट कैसे करना है मैं वो आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर, वी विल रिप्रेजेंट, पहले वाले का आंसर लिख रहे हैं, वी विल रिप्रेजेंट डिपॉजिट अमाउंट बाय पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया बच्चों। ओके, नाउ फाइंड द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इक्वल टू, कितना डिपॉजिट था उसके पास पहले, 2000 था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग इंटीजर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो प्लस लिखेंगे, ठीक, क्योंकि बच्चों मैंने आपको क्या बोला कि जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसको हम लोग प्लस लिखते हैं, जो विड्रॉल होता है उसको माइनस लिखते हैं। तो उसने कितना अमाउंट विड्रॉल किया, इतना था, प्लस करेंगे बच्चों, ठीक है, ये विड्रॉल अमाउंट है, ठीक है। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 2000 माइनस 1642, बट लॉजिकली आप इंटीजर कर रहे हो ना। जैसे इंटीजर में क्या होता है बच्चों, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो प्रॉफिट को वी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय प्लस इंटीजर एंड लॉस को वी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। ओके, मैंने बोला कि मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 5 रुपये का लॉस हुआ, तो 10 रुपये का प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस, ठीक है। तो मुझे नेट हुआ क्या, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मेरे पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। सो मैं क्या करूँगा, 10 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, जो मुझे लॉस हो रहा है, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट को मैं पॉजिटिव से ले रहा हूँ, लॉस को मैं नेगेटिव से ले रहा हूँ और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। एंड फाइनली मैं चेक करूँगा मुझे पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है, क्योंकि आंसर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है तो मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है, मेरे पास कुछ बचेगा ही। नेगेटिव होता तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, मेरे जेब से वो चले जाता बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो सिमिलरली जब आप इंटीजर पढ़ रहे हो, ठीक है, सो हमेशा याद रखो कि आपको साइन यूज़ करना है हर जगह। तो यहाँ पे डिपॉजिट को प्लस है, विड्रॉल को माइनस है, दोनों को ऐड करना है, सो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा बच्चों, मे बी 358 आ जाए, ठीक, मे बी क्या श्योरली आएगा ही, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 358 विल बी द आंसर। ओके बच्चों, okay, now the next question, question number 6. Rita goes 20 kilometer towards east from a point A to the point B. Okay, so देखेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। So she goes 20 kilometer towards east from point A to the point B. A से B 20 किलोमीटर, ओके, A से B वो राइट साइड में गई। शी हैज़ स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम ए, ओके, टूवर्ड्स बी शी मूव्स, ओके ओके, एंड शी ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। सो देखो बच्चों, कभी भी अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो मैंने आपको बताया कि यू ऑलवेज टेक द डिस्टेंस एज अ पॉजिटिव, ओके। आगे देखते हैं, अगेन फ्रॉम पॉइंट बी, यहाँ पहुँचने के बाद फ्रॉम पॉइंट बी, ओके, शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो पहले वो जब ए से बी जा रही है तो टूवर्ड्स ईस्ट जा रही है। नाउ फ्रॉम बी, अब बी से क्या कर रही है, शी मूव्स 30 किलोमीटर, वो सेम रोड पर, ठीक है, शी इज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। कितना डिस्टेंस बच्चों, 30 किलोमीटर। अभी आप नोटिस करो, ए से बी का डिस्टेंस 20 है, बी से वो 30 जा रही है, मतलब इसको क्रॉस कर लेगी, ऑब्वियस सी बात है, उसको क्रॉस कर लेगी। वो बी से किस तरफ जा रही है, इधर जा रही है, कितना 30
किलोमीटर। बच्चों जब आप राइट साइड में जाते हो तो यू ऑलवेज टेक एज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड यू ऑलवेज टेक इट एज अ नेगेटिव इंटीजर। आप बोलोगे कि सर डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है, बट यहाँ पर आप उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो कितना किलोमीटर। माइनस बताता है कि आप लेफ्ट में जा रहे हो और प्लस बताता है कि आप राइट में जा रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस नेगेटिव में होता है, बट प्लस बताता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट और नेगेटिव बताता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। बच्चों ठीक है, मैं अभी बताऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ओके नाउ आगे पूछा क्या है वो तो देख लो पहले। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों यहाँ पे मैंने बताया वही पूछा है, वही बताया है एक्चुअली कि ये बोला है कि अगर आप राइट साइड में जाते हो, जो डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट में जा रहे हो, तो उसको हम लोग एज अ पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। तो पूछा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स द वेस्ट। अगर आप राइट साइड में जा रहे हो, सॉरी अगर आप ईस्ट में जा रहे हो, यहाँ पे ईस्ट बोला है, मैं राइट भी सही है, अगर आप ईस्ट में जा रहे हो तो वो डिस्टेंस को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर से, तो जब आप वेस्ट में जाओगे तो उसको किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे? नेगेटिव। ओके बच्चों, तो आंसर इज we will represent the distance towards west by नेगेटिव इंटीजर। ये पहला आंसर हो गया आपका। ओके ना आगे क्या पूछा है कि बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से उसका जो फाइनल पोजीशन होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर वो बी से 30 किलोमीटर लेफ्ट में जा रहे तो ए को क्रॉस करके आगे जाएंगे, तो उसका देखो आप क्या लिखोगे? फाइनल पोजीशन पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो 20 प्लस माइनस 30। बच्चों मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने आपको बताया इंटीजर राइट में जा रहे तो प्लस 20, लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस 30, बट उन दोनों इंटीजर को क्या करना है? आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड अप करना है। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और बोल रहा हूँ मैं कि अगर पूछा होता कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द हर, अगर बोला होता कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, सब लॉजिक यूज़ करो आप, 20 इधर गई 30 इधर गई, तो 20 प्लस 30 50 हो जाता। ठीक है, बट राइट में जा रहा है तो 20 प्लस हो जाता है, लेफ्ट में जा रहा है तो 30 माइनस हो जाता है। तो आप कैसे लिखते? 20 माइनस 30। आप बोलोगे सर माइनस क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मतलब डिफरेंस, क्योंकि एक डिस्टेंस पॉजिटिव है एक डिस्टेंस नेगेटिव है, तो हम लोग को टोटल चाहिए, तो टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस या टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, तो 20 प्लस 30 50 हो जाता। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। यहाँ पे पूछा है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो कैसे आपको समझेगा कि टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है कि क्या पूछा है, ये कैसे पता चलेगा आपको बच्चों? तो देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं 5 कदम आगे जाता हूँ, 10 कदम पीछे जाता हूँ, तो मेरी फाइनल पोजीशन क्या होगी? मेरी फाइनल पोजीशन जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ से मैं 5 कदम अभी पीछे हूँ, है ना बच्चों? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वैसे ही यहाँ पर फाइनल पोजीशन कैसे पता चलेगा? वही ए से 20 किलोमीटर राइट में जा रहा है, ठीक है, और 30 किलोमीटर लेफ्ट में, तो माइनस, लेफ्ट में आना मतलब माइनस, मैं दोनों को ऐड करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, तो -10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली -10 क्या दिखाता है बच्चों? माइनस दिखाता है कि ए से 10 किलोमीटर लेफ्ट में है, मतलब टुवर्ड्स वेस्ट में है। तो माइनस क्या दिखाता है? हियर शी इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम ए। देखो बच्चों हो गया, माइनस का साइन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वो फाइनल, हर फाइनल पोजीशन इज 10 किलोमीटर, शी इज लिखो, या हर फाइनल पोजीशन इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम ए। तो बच्चों सब कुछ हो गया। ए से 10 किलोमीटर इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है ना? यही हो गया आंसर आपका। इन दिस क्वेश्चन बच्चों यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन
और इक्वल टू इन द बॉक्स. ओके, सो मतलब बेसिकली वी हैव टू कंपेयर लेफ्ट एंड राइट पार्ट वेदर दे आर इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन. ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या है -8 प्लस -4. तो देखो दोनों नेगेटिव साइन है. जब दो नेगेटिव साइन होते हैं एडिशन फॉर्म में होते हैं. ठीक है, सो वी विल ऐड देम एंड साइन ऑफ नेगेटिव विल कम. ऐड तो करेंगे और साइन ऑफ नेगेटिव विल कम. जैसे देखो यहाँ पे -8 है और ये देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस. सो माइनस माइनस दो नेगेटिव साइन होते हैं ना, तो हम उनको ऐड कर देते हैं एंड वी विल यूज़ द साइन ऑफ नेगेटिव. सो -12. ओके, तो लेफ्ट साइड में -12 है. राइट साइड में चेक करो क्या है बच्चों, -8. ओके, माइनस माइनस प्लस, सो +4. तो बच्चों यहाँ पे एक साइन जो है नेगेटिव है और दूसरा साइन जो है पॉजिटिव है. तो वेन एवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कम्स टुगेदर तो वी विल डू सब्ट्रैक्शन. तो हम लोग लिखेंगे बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, साइन बाद में देखते हैं. तो 8 - 4 4 होता है एंड बिगर नंबर के साथ क्या सिंबल है, क्या साइन है, सॉरी माइनस. तो दिस इज -4. ये आंसर है -12, ये आंसर है -4. तो -12 एंड -4 में बड़ा क्या होता है बच्चों, ऑब्वियसली -4 बड़ा होता है, मैंने आपको बताया. सो एरो विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके बच्चों, नाउ बी वाला पार्ट देखो, -3 प्लस 7 और ये है -19. ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहली चीज़ ये माइनस प्लस है तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस दिखता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. 7 में से 3 गया 4. ठीक है, 7 में से 3 गया 4 और बड़ा नंबर 7 है तो इसके साथ साइन क्या है प्लस, तो +4 विल कम. अगेन 4 - 9 क्योंकि 19 बचा हुआ था -19. सो 4 - 19 अगेन इसके साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये प्लस है. ठीक है, सो +4 - 19 अगेन जब प्लस और माइनस साथ में होते हैं सो सब्ट्रैक्शन होगा. तो 19 में से 4 गया 15 एंड बड़े नंबर क्या है 19 है, उसके साथ साइन क्या है माइनस, तो -15 इज द आंसर. तो ये -15 हो गया इसका आंसर लेफ्ट साइड. नाउ विल सी द राइट साइड. यहाँ पे राइट साइड में क्या है बच्चों, 15 - 8 प्लस ब्रैकेट में -9. ओके, सो 15 - 8 पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एक प्लस एक माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 बड़े नंबर का सिंबल +7. ओके, प्लस माइनस माइनस. ओके, अगेन एक प्लस है एक माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, 9 - 7 2. बड़ा नंबर के साथ क्या है माइनस है तो -2. तो -15 -2. बच्चों बड़ा क्या होता है, ऑब्वियसली मैंने फिर से बता दिया आपको कि अगर दो नेगेटिव नंबर दिए होते हैं, ठीक है, तो जो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है. मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट. ठीक है, जैसे अगर दो नेगेटिव नंबर दिए तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, जैसे 2 छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो -2. इसका मतलब राइट साइड, फिर से राइट साइड बड़ा हो गया बच्चों. ठीक है, ओके. थर्ड वन देखो बच्चों, 23 - 41 प्लस 11 और राइट साइड में क्या है 23 - 41 - 11. ओके, अभी यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 41 में से 23 गया तो विल राइट 18 और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -18. प्लस 11 को फिर कॉपी करो. अगेन माइनस प्लस, एक माइनस एक प्लस है, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है. 18 में से 11 गया 7, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -7. वहाँ देखो बच्चों 23 - 41 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. 41 में से 13 गया तो -18 क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है नेगेटिव है. जब एक प्लस एक माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट करो. तो 41 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करो, 18 आएगा और बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है तो -18 और ये बचा हुआ है -11. दोनों नेगेटिव नंबर है बच्चों, तो जब दो नेगेटिव नंबर होते हैं तो हम उनको ऐड कर देते हैं एंड हम लोग साइन नेगेटिव यूज़ करते हैं -29. अब बच्चों देखो मैंने आपको बताया जब आपके पास दो नेगेटिव नंबर होता है तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है, जो अमाउंट छोटा होता है, जैसे 7 छोटा है 29 बड़ा है, बट दोनों के साथ नेगेटिव है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा. नेक्स्ट इज 39 प्लस -24 -15. सो देखो बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 39 - 24. 39 में से 24 गया तो क्या हो जाएगा 15. आगे -15 ऑलरेडी है, -15 - 15 इज 0. ओके, तो इसकी वैल्यू 0 होगी. राइट साइड में देखो बच्चों क्या है 36 प्लस -52 -36. ओके, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 36 - 52 और माइनस माइनस प्लस 36.
बच्चों 36 में से 52 गया तो क्या हो जाएगा आपको पता है, 50, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो 52 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 आ जाएगा, और क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव के साथ है तो -16 प्लस 36। अगेन बच्चों माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 में से 16 गया 20, बिगर नंबर का साइन प्लस है तो +20 रहेगा। 0 बड़ा होता है 21 बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है 20 बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये साइन यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। एंड फाइनली लास्ट वन हम लोग देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा बच्चों। -231 प्लस 79 प्लस 51। ओके, सो देखो यहाँ पर देखना है बच्चों, आप क्या कर सकते हो, दोनों पॉजिटिव को ऐड भी कर सकते हो या फिर एक इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 231 में से 79 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो गया 152, बट प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट किया आपने 231 में से 79 एंड द बिगर नंबर इज 231 विच इज कंटेनिंग नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन आ जाएगा +51। ठीक बच्चों, अब फिर से माइनस प्लस है तो आपको 152 में से 51 सब्ट्रैक्ट करना है, 101 आ जाएगा एंड साइन ऑफ नेगेटिव विल कम। हियर ऑन द राइट साइड वी हैव -399, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिचार्ज पैक है। 159 प्लस 81। ओके, अभी फिर से देखो बच्चों, माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 399 में से 159 को सब्ट्रैक्ट करो। ओके, सो 240 आएगा, बट बड़ा नंबर नेगेटिव तो -240। ओके, प्लस 81, फिर से माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 240 में से 81 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 159। ओके, ओके बच्चों, देख लो इसको।